हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कोस्टिंग। स्टैंडर्ड कोस्टिंग की क्या लिमिटेशन है। तो सबसे पहले कर लेते हैं, द सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कोस्टिंग इज हाईली प्राइस टू इंस्टॉल। देखो, स्टैंडर्ड कोस्टिंग सिस्टम है, इसको हमने इंस्टॉल करना है तो क्या होगा, इसमें पैसे तो लगने ही हैं, क्योंकि देखो आपने कोर्स सेंटर बनाने हैं, स्टैंडर्ड कमेटी बनानी है, ठीक है। जितने भी हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट के हेड को इन्वॉल्व करेंगे तो उनकी कॉस्ट भी लगेगी। तो यदि हम इस सिस्टम को सेटअप करेंगे तो कॉस्टली तो होगा। तो ये किन के लिए ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है या स्मॉल जिनका बिजनेस है, वहाँ पर यदि हम स्टैंडर्ड कोस्टिंग सिस्टम अपनाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, कॉस्टली पड़ेगा। यदि बहुत बड़ा बिजनेस है तो उनके लिए तो एडवांटेजेस है ही है ना, लेकिन यदि क्योंकि इसमें काफ़ी फंड इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हार्ड टू अंडरस्टैंड, कि कई बार स्टैंडर्ड कोस्टिंग को समझना क्या होता है, मुश्किल होता है। जैसे कि चाहे वो मैनेजमेंट ही क्यों ना हो, लेबर के लिए तो चलो मुश्किल है ही है, कई बार मैनेजमेंट के लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो हार्ड टू अंडरस्टैंड, सम स्टैंडर्ड कोस्टिंग स्ट्रक्चर आर ओवरले प्रॉब्लम। काफ़ी बारी स्टैंडर्ड कोस्टिंग सिस्टम ऐसा होता है कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। और जिसके कारण के जो मैनेजर है, एम्प्लॉई है, प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसको जो इम्प्लीमेंट करना थोड़ा टफ होता है, ठीक है। कई बारी स्टैंडर्ड कोस्टिंग को इम्प्लीमेंट करना टफ होता है। ऑब्सिडेंस मतलब आपको पता है कि जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, रोज़ के रोज बिजनेस में बहुत ही डेवलपमेंट, इंटरनेशनल लेवल पर हमारा मतलब कि हमें कंपटीशन फेस करना पड़ता है। तो इन्वायरमेंट में काफ़ी सारी चेंजेस आते रहते हैं। यदि हमने आज स्टैंडर्ड की है, कल इन्वायरमेंट में चेंजेस आए तो हमारी जो टेक्निक हमने स्टैंडर्ड कोस्टिंग की डिफरेंट स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो क्या हो जाते हैं, आउटडेटेड हो जाते हैं, ठीक है। यदि हमने जैसे स्टैंडर्ड कोस्टिंग एक मोटिवेशन का फैक्टर रखा था कि इससे मोटिवेशन हो गए, वो सारा लॉस हो जाता है, कंट्रोल करना भी लॉस हो जाता है, ठीक है। और टाइम कंज्यूमिंग, जो स्टैंडर्ड कोस्टिंग है, लॉट ऑफ टाइम इज स्पेंट ऑन ग्रोइंग पुटिंग इन डिपेंडेबल स्टैंडर्ड कोस्टिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम क्या है, स्टैंडर्ड कोस्टिंग सिस्टम में क्या है, टाइम कंज्यूमिंग सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉस्टली सिस्टम, क्योंकि स्टैंडर्ड कोस्टिंग है, जैसे कि ये कमेटी बनानी है ना, तो अब नेचुरली है, बिकॉज स्टैंडर्ड को रिक्वायर हाईली स्किल्ड पर्सन चाहिए, क्योंकि कमेटी बनानी है, इट बिकम ए कॉस्टली सिस्टम, ठीक है। और क्योंकि जो हमने एक्सपर्ट बुलाने हैं तो उनको तो कुछ हाई रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा ना, तो ये क्या है, कॉस्टली सिस्टम है। डिफिकल्ट इन फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड, कई बार ये देखो ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं कि अगले महीने स्टैंडर्ड निर्धारित करते हैं, हम उसके लिए हम क्या करते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस देखते हैं, और पार्टली बाय द कॉस्ट प्रोजेक्शन बेस्ड ऑन एडवांस स्टैटिस्टिकल टेक्निक भी देखते हैं, है ना। तो हम बड़ी स्टडी करते हैं, ठीक है, फिर उसके बेस पर स्टैंडर्ड निर्धारित करते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड निर्धारित करने के लिए बहुत सारी एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, तो जिसके कारण कि डिफिकल्ट होता है फिक्स के स्टैंडर्ड को फिक्स करना, ठीक है। जिसके कारण अनसर्टेनिटी मतलब कि स्टैंडर्ड के पीछे के क्या आ जाती है, अनसर्टेनिटी उसके नज़दीक घूमने लग पड़ती हैं, ठीक है। जो स्टैंडर्ड कोस्टिंग है वो कहते हैं कि मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ही मैक्सिमम यूज होता है, ये सर्विस इंडस्ट्री में इसको अप्लाई करना क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब ना के बराबर कह रहे हैं ये तो, ठीक है। कंसिस्टेंसी ऑफ स्टैंडर्ड बिकॉज लूज होती है इससे, बिकॉज द स्टैंडर्ड ऑफ मार्जिनल कोस्टिंग फ्लक्चुएट। आपको सभी को पता है जो मार्जिनल कोस्टिंग है वो क्या होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है टाइम टू टाइम। इट इज़ डिफिकल्ट टू ऑलवेज सस्टेन एंड कंटिन्यू द सेम स्टैंडर्ड, ठीक है। मार्जिनल कोस्टिंग क्या होती है, जैसे कि हमने प्रोडक्ट मटेरियल ही खरीदा, मटेरियल ही खरीदा, लेबर का रेट ही हुआ, वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो जिसके कारण ये कंसिस्टेंसी जो स्टैंडर्ड है, कंसिस्टेंट मतलब स्टेबल रहेगा, उसमें भी चेंजेस आते रहते हैं, जिसके कारण कि फिर उसकी जो वैल्यू है उस कम हो जाती है ना। और अनसूटेबल फॉर नॉन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, जो स्टैंडर्ड कोस्टिंग है, जैसे कि हमारा हो गया केटरिंग का बिजनेस हो गया, टेलरिंग हो गया, प्रिंटिंग हो गया, यहाँ पर सूट नहीं करता स्टैंडर्ड कोस्टिंग, यहाँ पर सूट नहीं करता है, ठीक है। और रिलेटिवली फिक्स स्टैंडर्ड, रिलेटिवली बिजनेस में नॉट बी एबल टू कीप स्टैंडर्ड अप टू डेट, हमेशा हम अप टू डेट स्टैंडर्ड नहीं रख पाते हैं, क्यों, क्योंकि बिजनेस में नॉट रिवाइज स्टैंडर्ड टू कीप पीस विद द फ्रीक्वेंट चेंज इन मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन। आप सभी को पता है कि बिजनेस की कंडीशनें लगातार चेंज होती रहती हैं, हम बार बार स्टैंडर्ड को हम रिविजन नहीं कर पाते, जिसके कारण कि उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। हम बार बार रिवीजन करने को अवॉइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉस्टली प्रोसेस है कि बार बार स्टैंडर्ड याद करें, तो कॉस्टली प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो जिसके कारण उसकी जो वैल्यू होती है ना स्टैंडर्ड कोस्ट की, जो हमें बेनिफिट उठाने होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। और डिफिकल्ट फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज, क्योंकि स्टैंडर्ड कोस्टिंग को एस्टेब्लिश करना है ना, तो हाईली कॉस्ट पड़ता है, ठीक है, बार बार इसकी रिवीजन करना, नए स्टैंडर्ड याद करना, तो स्मॉल बिजनेस होता है उसके लिए बहुत ही कॉस्टली सिस्टम पड़ता है, ठीक है। और डिस्करेज फॉर वर्कर, जो वर्कर है जो कंपनी, वो डिस्करेज हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हाई स्टैंडर्ड याद कर दिया उनसे तो वो अचीव होगा नहीं, जिसके कारण कि उन पर उसको नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, एडवर्स इफेक्ट पड़ने लगता है, जिसके कारण उनका मोरल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है,
ठीक है। यदि आपको बहुत ही ज़्यादा टारगेट देते हो और आपके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है ना, तो आपको मोरल डाउन हो जाएगा ना, जिसके कारण वो इंसेंटिव की वजह, वो एक टाइप से मोटिवेशन फैक्टर की जगह क्या हो जाता है, वो नेगेटिव इफेक्ट पड़ने लगता है। ठीक है। इन एक्यूरेट डाइवर्स रिजल्ट, कई बार ये होता है इन एक्यूरेट एंड अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड कोज मिसलीडिंग रिजल्ट एंड थस में नॉट इंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द यूजर ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है। ये थे कुछ एडवांटेजेस किसके, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के। ठीक है। थैंक यू।